एक बात आप कान खोल के सुन लीजिए, मेरा मकसद सिर्फ सुभान को पाना नहीं, मेरा मकसद इबादत की बर्बादी भी है। जो दर्द उसकी अम्मी ने मेरी अम्मी को दिया है, उसे एक एक दर्द का हिसाब लूंगी मैं उससे खून के आंसू रुलाऊंगी बिनानी अम्मी। मेरी अम्मी पर किए हर जुल्म का बदला लूंगी मैं उस इबादत से। सिर्फ दुआ का ही नहीं, तुम्हें हमारा बदला भी लेना है मन्नत। लीजिए नानी अम्मी, अब तो आपकी चहेती बहू रानी ने भी मुझे अपनी बहू मान लिया है। अब वक्त आ गया है कि आप भी मुझे अपनी पोत बहू मान लीजिए। चुप हो जा बदतमीज, एक लफ्ज भी और निकाला ना तो तेरा मुंह तोड़ दूंगी मैं। जो तेरा नापाक ख्वाब है ना, ये कभी पूरा नहीं होगा। सुभान मेरा ख्वाब नहीं है नानी अम्मी, सुभान मेरी हकीकत है। अब आप चाहे इससे मुंह मोड़ लीजिए, पर मेरी हकीकत तो नहीं बदलने वाली है ना। लेकिन हाँ, जिस तूफान के ना आने की आप उम्मीद लगाकर बैठी हैं, वो तो ऑलरेडी आ चुका है नानी अम्मी। सुभान इबादत को अपनी जिंदगी से बहुत जल्द निकाल के फेंकने वाला है। अरे अरे, ऐसे सांस रोककर क्यों खड़ी है नानी अम्मी? ऐसे मत घूरिए, इस उम्र में इतना गुस्सा ठीक नहीं है। बहुत तरफदारी कर ली आपने उस इबादत की, लेकिन अब वक्त आ गया है कि आप इस सच को कबूल कर लीजिए। वो इबादत उस गजल की बेटी है और आपकी सगी नवासी मैं हूं। इसीलिए अब से आप वही करेंगी जो मैं आपसे करने के लिए कहूंगी। तेरी इतनी मजाल कि तू मुझे हुक्म देगी? अरे तू है किस खेत की मूली? तू क्या, तेरी ये जो चहेती है ना, ये भी मुझे हुक्म नहीं दे सकती। अरे तू एड़ी चोटी का जोर लगा ले, मगर मैं वो कुछ नहीं करूंगी जिससे मेरे दोनों बच्चे इबादत और सुभान के रिश्ते में दरार आए। नो प्रॉब्लम, आप जैसा चाहती हैं आप वैसा ही कीजिए नानी अम्मी। हाँ, लेकिन उसके बाद आपको इबादत के जनाजे की तैयारी करनी पड़ेगी। इबादत का जनाजा? हाँ हाँ, इबादत तो मरने ही वाली है ना। देखिए, अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो मुझे तो सुभान को जाकर बताना पड़ेगा ना कि ये सारी सच्चाई क्या है। फिर आप खुद ही सोच लीजिए कि जब सुभान को पता चलेगा कि उसकी बीवी उस औरत की बेटी है जिसने इस घर के बड़े बेटे, मेरे अब्बू और दुआ अम्मी के शौहर को हम सबसे छीन लिया, तो वो क्या करेगा? अरे इबादत को तो वैसे भी इस घर में कोई पसंद नहीं करता है। जब सुभान को सच्चाई पता चलेगी तो वो तो उसका चेहरा तक नहीं देखना चाहेगा। वो अम्मी से इस बारे में बात करेगा, जिससे अम्मी की तबीयत और बिगड़ जाएगी। तब इबादत ये सब देख के क्या करेगी? इबादत के पास मरने के अलावा और क्या ऑप्शन बचेगा नानी अम्मी? चॉइस आपकी है। आप इबादत और सुभान के रिश्ते को बचाना चाहती है या गजल का सच सबके सामने आने से रोकना चाहती है? सुभान, ये सब क्या चल रहा है? ये पिलो, ये क्विल्ट, ये सब लेकर कहाँ जा रहे हो? तो अम्मी वो झगड़ा हुआ है क्या इबादत से? इसका मतलब झगड़ा हुआ है। आज तुम्हें देख कर ना तुम्हारे मामू जान की याद आ गई। वो भी बिल्कुल इसी तरह मुझसे रूठ जाते थे ना, तो कमरे से बाहर चले जाते थे। और आज तुम भी रूठ कर कमरे से बाहर जा रहे हो। देखो सुभान, ये नोक झोंक, ये लड़ाइयाँ तो जिंदगी का हिस्सा होती हैं, लेकिन इन लड़ाइयों को इतना मत बढ़ने देना कि फिर सुलह ना हो पाए। जिंदगी बहुत मुख्तसर है सुभान, इसमें गलतफहमियां तो होती ही रहती हैं, लेकिन समझदार लोग वही होते हैं जो आपस में बैठकर इन गलतफहमियों को सुलझा लेते हैं। क्योंकि अगर ये गलतफहमियां बढ़ जाए ना तो फिर सुलझ नहीं पाती। इसलिए जाओ, जाकर इबादत से बात करो और ये झगड़ा खत्म करो। झगड़ा तो कभी नहीं खत्म होने वाला था। मैं क्या कहा? क्या
नहीं कुछ नहीं दूंगा, मैं जाके इबादत से बात करता हूँ। शाबाश, अल्लाह तुम दोनों को खुश रखे। जाओ। सुभान, सुभान तुम वापस आ गए, थैंक यू। तू अम्मी की वजह से? वहाँ अम्मी की वजह से अम्मी को पता चल गया कि हमारे बीच नहीं, उन्हें कुछ नहीं पता चला। मैं जब यहाँ से जा रहा था उन्होंने मुझे देख लिया, मुझसे रीजंस पूछ रही थी, मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। मैंने आज तक जो कुछ भी किया उनकी तबीयत की वजह से किया है, और मैं नहीं चाहता कि उनकी तबीयत मेरी वजह से खराब हो, इसलिए मैं वापस आ गया। सुभान, सुभान मैंने तुमसे झूठ बोला, मेरी गलती। मैंने फरहाद को जेल से छुड़वाया, मेरी गलती। और मैंने तुम्हें बताया ना सुभान, ये सब करने के पीछे वजह क्या थी? मन्नत की इज्जत का सवाल था सुभान। अगर मैं फरहाद को जेल से नहीं छुड़वाती तो आज शहर भर में वो वीडियो वायरल हो चुका होता। मैंने ऐसा नहीं होने दिया सुभान, फिर भी तुम मुझसे नाराज हो। तुम तो ऐसे नहीं थे सुभान। सच सच बताओ ना सुभान, नाराज होने के पीछे क्या यही वजह है, या फिर अनजाने में मुझसे कोई और गलती हो गई है? इनका इंस्टेंट एक्सरे निकलवाया, कोई फ्रैक्चर नहीं है, सो डोंट वरी। पर बेटा, इसका पैर तो अब तक सूजा हुआ लग रहा है। हाँ, पैर में सूजन तो है, इसके लिए मैं बैंडेज लगा देती हूँ। इनका और एक इंजेक्शन लगेगा। नहीं नहीं, आप स्प्रे लगा दो, मुझे इंजेक्शन नहीं चाहिए। बेटा अगर तुम्हें लगता है तो उसे लगा दो। क्या बात कर रहे हैं? मैं लेके आती हूँ इंजेक्शन। नहीं नहीं अबू, रोकिए ना उनको। अरे नहीं अबू, अरे अबू नहीं, रोकिए ना उनको। सूफी, ये सब क्या चल रहा है? अबू ऐसा इंजेक्शन लगाया कि बहुत बुरा हाल हो गया दर्द के मारे। मुझे लगता है तुम्हें दिल में दर्द हो रहा है। मतलब मुझे हार्ट अटैक आने वाला है? हार्ट अटैक नहीं बच्चे, तुम्हें इश्क अटैक आने वाला है। एक बात बताओ, तुम दुनिया को बेवकूफ बनाते हो, समझ आता है। आज अपने अब्बू को बेवकूफ बना रहे हो। अब समझ आया कि तुम किसी लंदन वाली से नहीं, इंडिया वाली से रात भर बात करते हो। मैं कुछ समझा नहीं अब्बू। सूफी, एक खींच के लगाऊंगा, सारी सच्चाई बाहर आ जाएगी। वैसे तुम डॉक्टर के पीछे इतनी मेहनत कर रहे हो, मैं भी इतनी मेहनत तुम्हारी अम्मी के पीछे किया करता था। लेकिन तुम्हारी अम्मी मुझे पसंद करती थी, और जहां तक मुझे दिख रहा है कि डॉक्टर तुम्हें घास भी नहीं डाल रही है। इसी बात से तो मैं परेशान हूँ अब्बू। मैं क्या ऐसा करूँ कि वो मुझे घास खिलाए? क्या तुम घोड़े हो जो तुम्हें घास खानी है? गधे हो गधे। सूफी, सूफी इंसान बनो, इंसान। गधे की तरह आगे पीछे घूमना बंद करो, तब उसको तुम्हारी अहमियत समझ आएगी। समझे बच्चे? अभी चले या दूसरा इंजेक्शन लगाना है? नहीं नहीं नहीं, चलते हैं। तेरे सीने में दिल है कि नहीं मन्नत? ये जो कुछ भी तू करना चाह रही है ना, उससे नुकसान सिर्फ इबादत का नहीं होगा। तेरी अम्मी, मेरी दुआ, ये सब कैसे बर्दाश्त करेगी? गजल का सच बाहर नहीं आना चाहिए मन्नत। मेरी दुआ ने सालों साल इस राज को छुपाने के लिए अपने सीने पर एक पत्थर रखा हुआ है। मेरी बात सुन मन्नत, बेटा अपनी अम्मी की तरबियत को इस तरह से गाली मत दे। गजल ने सिर्फ दुआ के साथ ही गलत नहीं किया था, उसने पूरे घर की ईंट से ईंट बजा दी थी।
पर सोच बेटा, गजल गैर थी, तू तो दुआ की अपनी बेटी है। तो फिर तू गजल जैसा गुनाह कैसे कर सकती है? दुआ जानती थी कि इबादत उसके दुश्मन की बेटी है, मगर ये जानते हुए भी उसने कभी तुझ में और इबादत में कोई फर्क नहीं किया। जानती है क्यों? क्योंकि वो ये बात समझती थी कि इसमें इबादत की कोई गलती नहीं। मन्नत, अपनी अम्मी के जज्बात की इज्जत रख ले मन्नत। फरहान के साथ भागकर तू पहले ही एक गलती कर चुकी, अब उससे बड़ी एक और गलती मत कर। मेरी बात समझने की कोशिश कर मन्नत। अपनी बकवास बातें आप अपने पास रखिए नानी अम्मी, क्योंकि मेरी अम्मी ने इबादत को नहीं, इबादत की शक्ल में एक सांप को पाला है। अरे मुझे तो हैरत होती है कि अम्मी ने उस इबादत को घर में रखा ही क्यों। जिसे आप समझदारी कह रही है ना, वो उनकी सबसे बड़ी बेवकूफी है। अरे दुश्मन की बेटी को घर में रख के पाला पोसा और अपनी बेटी के साथ गैरों जैसा बर्ताव किया उन्होंने। नानी अम्मी, सुभान को तो मैं पाके ही दम लूंगी, पर मेरी एक बात आप कान खोल के सुन लीजिए। मेरा मकसद सिर्फ सुभान को पाना नहीं, मेरा मकसद इबादत की बर्बादी भी है। जो दर्द उसकी अम्मी ने मेरी अम्मी को दिया है, उसे एक एक दर्द का हिसाब लूंगी मैं उसे खून के आंसू रुलाऊंगी मैं नानी अम्मी। मेरी अम्मी पर किए हर जुल्म का बदला लूंगी मैं उस इबादत से। सिर्फ दुआ का ही नहीं, तुम्हें हमारा बदला भी लेना है मन्नत। गजल इस घर में तूफान नहीं बल्कि सुनामी बनकर आई थी, जिसमें हमारी सारी खुशियां बह गई थी। इस गजल की वजह से मैंने ऐसे दिन देखे जिसके बारे में जब मैं सोचती हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है। ओह, तुम सब भी मन्नत की साजिश में शरीक हो। जी हाँ हिटलर रानी अम्मी, मन्नत का साथ तो हम पहले दिन से दे रहे हैं। जी हाँ, सुभान भाईजान की जिंदगी से इबादत अप्पी को रिमूव करना हम सबका कॉमन मकसद है। और इनफैक्ट इस प्रोजेक्ट को हम जी जान से कर रहे हैं, है ना? बताओ ना सुभान, मैं कुछ भी करूंगी सुभान, जो कहोगे वो करूंगी, बस तुम्हारी नाराजगी की वजह बताओ प्लीज। इबादत ने मुझे बताया कि तुम लंदन से आने वाले थे और मेरा एंगल डाल के मन्नत को तुम्हारी नजरों से गिराना चाहती थी ताकि तुम उसकी तरफ दोबारा मुड़ के भी नहीं देखो और वो तुम्हारे से शादी कर ले। बोलो ना सुभान प्लीज, वजह फरहान है या फिर बात कुछ और? बात कुछ और है इबादत। तुम इबादत मुझे ब्लैकमेल कर रही है, तुम प्लीज उससे रिश्ता मत तोड़ना, क्योंकि उसने मुझे धमकी दी है अगर तुम दोनों के रिश्ते के बीच में मैं आई तो वो मेरा वीडियो वायरल कर देगी। एक्चुअली नहीं, मैं कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि कुछ चीजें समझाई नहीं जाती और मैं कोई दलील भी नहीं देना चाहता। एक्चुअली नथिंग, बात सिर्फ इतनी सी कि तुम्हारी शक्ल देख के मुझे गुस्सा आता है, इसलिए मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। और इस वक्त तो मुझे नींद आ रही है। सुभान प्लीज,
तुम थोड़े क्रैक से हो क्या यहाँ से? क्यों बार बार फोन कर रहे हो? मेरा आउटगोइंग फ्री है ना, इसलिए। चुप। सॉरी। क्यों परेशान कर रहे हो मुझे? अरे जोक्स असाइड, जो खुद परेशान है वो किसी और को क्या परेशान करेगा मैडम? अरे सब ठीक तो है ना? वो जिस पैर में मोच आई थी ना, उस पैर में सूजन बढ़ती जा रही है, क्रैम्स हो रहे हैं। इतना दर्द आज तक पहले कभी नहीं हुआ। तुम फिर से कोई नाटक तो नहीं कर रहे हो ना? नहीं नहीं, अल्लाह की कसम। अच्छा ओके। एक काम करो, तुम हॉस्पिटल कल आ जाओ, हम एक्सरे निकलवा लेंगे, अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो देख लेंगे। ओके? नहीं एक प्रॉब्लम हो रहा है। अब क्या प्रॉब्लम है? वो हर वक्त तेजी से दिल धड़कता रहता है, हवाएं चलती हैं और फूलों की खुशबू से घर महकने लगता है, मगर घर में एक भी फूल नहीं है। ओह, आपको तो डिल्यूशनल डिसऑर्डर है। उसके लिए आपको पहले साइकेट्रिस्ट से मिलना पड़ेगा, उसके बाद कार्डियोलॉजिस्ट से मिलना पड़ेगा, फिर जाके कहीं मेरी बारी आएगी। तो आप पहले ये इलाज करवा लीजिए, फिर मुझे मिल लेना, है ना? ओके बाय, रखती हूँ। नहीं आप मेरा पाँव तो ठीक कर दीजिए। पाँव ठीक होगा तभी तो कार्डियोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट के पास जा पाऊंगा। वैसे तो मुझे किसी डॉक्टर के पास जाने की क्या ही जरूरत है, मेरे लिए तो आप ही सब कुछ है ना। What? मतलब मेरी हार्ट स्पेशलिस्ट भी तुम, कार्डियोलॉजिस्ट भी तुम, हड्डियों वाली डॉक्टर भी तुम और साइकेट्रिस्ट भी तुम। चलने फिरने का नुस्खा तो फोन पे भी दे सकती हूँ। हाँ क्या है, बताओ जल्दी बताओ। ओके, जो बताऊंगी वो करते जाओ। हाँ ओके। अपना फोन सामने स्टैंड पे रख दो। हाँ रख लो। दर्द हो रहा है ना बहुत। अब बोलो। अब जमीन पे बैठ जाओ। अभी। अब अपना जो पैर बराबर है ना, उसे ऊपर की तरह उठाओ। अब जिस पैर में दर्द है उसे आहिस्ता आहिस्ता उठाओ और दोनों को क्रॉस करो। हाँ ऐसे ही। जब नस खींचेगी तभी तो पैर ठीक होगा ना। अब अपने दाएं और बाएं दोनों हाथों से अपने पाँव को पकड़ो नीचे से। ये कर दिया, ये तो लॉक हो गया। मेरा तो हाथ ही नहीं निकल रहा है। अरे 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 तो आखिर तुमने अपनी जात का असर दिखा ही दिया गुलनाज बेगम। वाकई तुम इंसान नहीं, गिरगिट हो। रंग बदलने की आदत गई नहीं तुम्हारी। आपा बस करो। और वैसे भी तुमसे और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। पहले तुमने राहत साहब को फंसाया और हिना की जिंदगी बर्बाद कर दी। उसके बाद तुमने मेरी दुआ का जीना हराम कर दिया और अब तुम्हारी मक्कारी की तीसरी किश्त है इबादत और सुभान की गृहस्थी में जहर घोलना। लेकिन एक बात कान खोल कर सुन लो गुलनाज बीबी, मेरे जीते जी ये कभी भी मुमकिन नहीं है। नानी अम्मी, इस कमरे में मौजूद अगर किसी भी शख्स पर अगर आपने हाथ उठाया तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। तू मुझे धमकी दे रही है? कुछ ऐसा ही समझ लीजिए, क्योंकि जो मेरे सगे हैं वो मेरे दुश्मनों के साथ मिले हुए हैं, इसलिए जो मेरे साथ खड़े हैं उनकी प्रोटेक्शन तो करनी पड़ेगी ना। आपने ही मजबूर किया है मुझे। अगर आप हमारे रिश्ते की इज्जत कर लेती तो आज आप भी मेरी टीम में होती। कोई बात नहीं, लेकिन अब आप मेरे रास्ते में आने की कोशिश मत कीजिएगा, वरना आपको बहुत महंगा पड़ेगा। बेवकूफ, बात समझने की कोशिश कर मन्नत। अरे ये लोग किसी के सगे नहीं है। ये कायनात भी इन सब के साथ रहकर बिल्कुल वैसी ही हो गई है। मैंने इन लोगों के साथ एक उम्र गुजारी है मन्नत। ये सिर्फ और सिर्फ तेरा इस्तेमाल कर रहे हैं और वो भी अपने फायदे के लिए। तू अगर इनकी बात मानेगी ना मन्नत तो न दीन की रहेगी न दुनिया की। मैं इनकी बातों में नहीं आई हूँ नानी अम्मी, ये लोग मेरी बातों में आए हैं। अगर तू ऐसा समझती है तो ये तेरी नादानी है मन्नत। ये लोग तुझे कहीं का नहीं छोड़ेंगे बेटा। इन पर भरोसा मत कर बेटा।
छोड़ दे अपनी बहन को बर्बाद करने का इरादा। फिर से पहले जैसी बन जा, वैसी ही बन जा जैसे तुम दोनों एक साथ हुआ करते थे। मेरी बात मान जा मन्नत, वरना खुदा कसम तुझे वापस मुड़ने का मौका नहीं मिलेगा, अपनी गलतियां सुधारने का मौका नहीं मिलेगा। अभी भी वक्त है, खुदा से अपने गुनाहों की माफी मांग ले बेटा, और ये गंदी चालें चलना बंद कर दे। बस कीजिए नानी अम्मी। मैं कोई नादान बच्ची नहीं, जो कुछ भी कर रही हूँ अपनी मर्जी से कर रही हूँ। और अब आप जो कुछ भी करेंगी वो मेरी मर्जी से करेंगी। सुभान और इबादत को अलग करने में अब आपको मेरा साथ देना ही पड़ेगा।